-3 -4 -5 सो ऑन। ये हमारे पास इंटीजर का कंसेप्ट है, जिसमें इंटीजर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। भाई ये आपको ध्यान रखना है, इंटीजर हमारे पॉजिटिव भी कहलाते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी कहलाते हैं। क्लियर है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, इससे क्वेश्चन बन जाता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, एवरेज में क्वेश्चन आएगा ये नेचुरल नंबर से। जब हम एवरेज करते हैं, वो कह रहा 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, इस टाइप से पूछ लेता है। तो नेचुरल नंबर क्या मतलब है, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या हमारी क्या से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है। और इसके बाद आपका दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये बातें समझ में आ रही हैं? इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं ये बेसिक बातें बता रहा हूं आपको। इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है जब हम एवरेज पढ़ेंगे, जब हम नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें इसका यूज होगा। तो इसलिए मैंने ये 2-4-5 चीजें बता दी हैं जो आपके मोस्टली पूछे जाते हैं। सारे नहीं, इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, कोई फायदा ही नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर तो हमें पता लग रहा है, रेशनल का मतलब क्या है, डिविजिबल वाला, जो बटे में हो, जो आपका 2/3, हाँ, P/Q की फॉर्मेट में हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। भाई जैसे 4/2, ऐसी कंडीशन ना बने। ठीक है, 4/2 मतलब ये हमारा Q 0 हो जाएगा, 1 बच गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारी क्या, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल में जो वैल्यू आती है, पाई वाली, पाई की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 27/22/7, तो ये पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये डेसिमल में आती है। तो ये हमारे का इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इनका वैसे हमारे एग्जाम में इनका कोई रोल नहीं है, इनसे क्वेश्चन आता नहीं है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, इससे क्वेश्चन बनेंगे, और वो चीजें हमने आज कर ली। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। अभी हमने ये बात करी है केवल नंबर्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम में ही, वो है यूनिट डिजिट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपका, इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट ईयर नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो पहले यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। भाई एक नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये एक नंबर है। अब ये नंबर क्या है, अब इस नंबर में अगर मैं नंबर्स में रैंक पूछूं तो ये कौन सी है, इसे ही बोलते हैं यूनिट प्लेस। जो सबसे लास्ट में होता है वही यूनिट प्लेस है। ठीक है, और इससे पहले क्या है, टेंस, जो 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख। इस टाइप से क्वेश्चन, ये नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा है।
इसे बोलते हैं इकाई का अंक, इसे बोलते हैं दहाई का अंक, इसे दहाई, इसे सैकड़ा, इसे हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस टाइप से हम हिंदी में ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हम कहां से पीछे से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये टाइप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसका हम यूज करेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन इनसे कोई मतलब नहीं होता। 10 प्लेस तक बहुत कम यूज होता है। हमारा क्वेश्चन से मतलब है केवल इकाई के अंक से, इस 6 से अंतर है। यही पूछता है कि इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, इसमें इकाई का अंक कितना है, 6। क्लियर है? चलिए, ट्वेल्व इंटू 13 इंटू 14, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। 12 गुणा 13 गुणा 14 का इकाई का अंक क्या होगा? है, सॉल्व भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसी का तो यूनिट डिजिट निकालना है। देखो, अगर मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा 12 इंटू 13, 12 गुणा 13 कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 कम 13, 13 और 2 15, 156 हो गया। इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। अब इस ये हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली, लेकिन हमें तो साफ दिखाई दे रहा है अगर मैं 3 की और 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तब भी तो 6 आ रहा है, इकाई का अंक तो निकल के आ रहा है ना। और हमें इकाई का अंक ही निकालना है, हमें कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जरूरत कहां पड़ रही है, हमें तो लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई कर दिए, और लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करी कितना आया, 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे इसका निकालना है, 6 आ गया। अब इस 6 की मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 4 से कर दो, 6 4 जा 24, इकाई का अंक कितना आ गया, 4। बस इतना काम करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करते हैं। एक सौ 13 गुणा 117 गुणा 181 गुणा 256 गुणा 741। फाइंड द यूनिट डिजिट। सिक्स आ रहा है, बस क्या करना है, 7 या 21, एक एक एकम एक, 6 6 एकम 6, तो आंसर कितना आ गया, 6। क्लियर है? तो ये हमारा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। अगर मल्टीप्लाई में वैल्यू आपको दे रखी है सिंपली, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। चलो 5 की पावर हटा दूं मैं यहां से, इंटू 8 की पावर 2। फाइंड द यूनिट डिजिट।
सिंपल सी बात है, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का मतलब 6 आ गया, 3 का मतलब 9, 4 का क्यूब कितना हो 64, 64 के लिए 4, और 8 का कितना होता है 64, 4, 4 चौक 16, 6 छिंग 9 छिंग 54, 4, और 4 छिंग 24, कितना आ गया 4। ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैंने, इसमें अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा है, इसमें बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आएगा। ये बिल्कुल बेसिक है कि ताकि आपको जब मैं अच्छे लेवल पे क्वेश्चन दूं तो वो आप निकाल पाए, समझ पाए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है सर, चौदह की पावर 15 माइनस 123 की पावर 122 या 121, फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लेता है। अब देखो यहां हमारे पास अभी तक जो हमने करे थे बेसिक क्वेश्चन करे थे, पावर हमारे पास 4 तक थी तो हम इजीली काउंट कर पाए, लेकिन 14 की पावर 15 काउंट कर पाएंगे, दिक्कत होगी। 123 की पावर 121 बहुत लंबी पावर होगी सर, यहां कब तक करेंगे भाई? पावर का मतलब होता है एक की आपस में मल्टीप्लाई करना, उतनी ही पावर में उतनी बार। अगर 14 की मल्टीप्लाई 14 की पावर 15 है तो मतलब 14 को 15 बार लिखने मल्टीप्लाई करनी है, तो ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए कुछ गोल्डन रूल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। उसका क्या है, अगर 2 आ जाए, देखो अगर बेस, इसे बोलते हैं बेस और ये बोलते हैं पावर, ये तो आपको पता ही है ना। नहीं पता, इसे बोलते हैं घात और इसे बोलते हैं आधार। बेस और पार। अब पावर हम बोलते हैं, हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हम पावर बोलते हैं, लेकिन पा बोलते हैं, पार। पावर नहीं बोलते, इंग्लिश में पार बोलते हैं। ठीक है, तो एकदम आकर डंडा पूरा लगा देते हैं पार। ठीक है, तो खैर वो अलग इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश जो पढ़ेंगे आप या जहां पढ़ते हैं तो वहां उन्होंने बताया हुआ इंग्लिश में। अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम, अगर आपने कोई न्यूज चैनल इंग्लिश का देख रहे हो तो वहां कोई पार की बात हो रही है, पावर नहीं बोलते, पार बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की प्रोनाउंसिएशन में अलग होता है, और हमारी हिंदी मीडियम वाले बच्चों की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग होती है, इस वजह से ये चीजें होती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस, अगर बेस अगर हमारे पास 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर। अगर बेस में इवन नंबर आ जाए तो साइक्लिसिटी कहती है, मतलब साइक्लिसिटी क्या कहती है कि इसके अगर बेस में इनमें से कोई सा भी हो तो इसकी जो पावर है, इसकी पावर को 4 का मल्टीपल बनाना है। पावर को इनकी पावर को 4 का मल्टीपल बनाना है। इनकी पावर को 4 का मल्टीपल बनाएंगे, और 4 का मल्टीपल बनाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सदैव क्या आएगी, 6 आएगी। 4 का मल्टीपल
बनाने के बाद उसकी वैल्यू 6 होगी। ये यूनिट डिजिट ना, ये वाले क्वेश्चन एमबीए कैट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप आईएम या उनके लिए जा रहे हैं, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो उसमें कैट एंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। और कैट वाला एग्जाम यूपीएससी का ही, यूपीएससी कैट के क्वेश्चन उठा लेता है नंबर सिस्टम के, ध्यान रखना। तो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ऐसे आते, तो इस उसके ही क्वेश्चन उठाता वो ज्यादातर। यूपीएससी नंबर सिस्टम जो के क्वेश्चन जो उठाता है वो उठाता है कैट वाले। होते बेसिक है, लेकिन अगर हमने बेसिक नहीं पढ़ रखा तो हमारे लिए 0 है। ठीक है, तो इनकी पावर को 4 का मल्टीपल बनाते हैं, बनाने के बाद उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 6 होगी सदैव। ये सदैव है, इसमें चेंज नहीं है कभी भी। क्यों होगी मैं आपको उसका बता दूं। एक साइकिल सिटी है, ये एक टायर है, ये एक साइकिल का पहिया है, और इसमें 4 ताने लगी हैं। तान तो आप जानते हैं ना, स्ट्रिंग, उसकी उसकी जो छड़ी होती है, ताने, सीख सी होती है, हाँ वो, ये 4 ताने हैं। अब इसे बोलते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। भाई जब 2 की पावर 1 आया तो हमारे पास वैल्यू 2 हो गई, 2 की पावर 2 आया तो 4 हो गई, 2 की पावर 3 आ गया तो क्या आ गया, 8 आ गई। और जैसे ही 2 की पावर 4 आएगी तो 2 की पावर 4 आते ही कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगी, 6। क्लियर है। अब 2 की पावर 5 आएगी तो कितना आ जाएगा, 2 हो गई। 2 की पावर 6 पे 4, 2 की पावर 7 8, 2 की पावर 8 16, 6। क्लियर है। तो ये एक साइकिल सिटी है, ये जो घूमता रहता है, ये तारे घूमती रहती हैं, तो घूमने से मतलब ये है कि घूमने के बाद यहीं पहुंचेगा। इसीलिए मैंने 4 का मल्टीपल बनाया है कि 4 बार ही तो कट रहा है। अगर आपके पास बेस 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इवन कोई बेस आता है तो उसे हम 4 का मल्टीपल बनाएंगे, और 4 का मल्टीपल बनाने के बाद वैल्यू सदैव 6 आएगी। ये आप आंख बंद करके लिख देना उसमें। ठीक है। अब अगर ऐसे ही आपका इवन नंबर आ जाए, ऑड नंबर आ जाता है, ऑड नंबर क्या आएगा, 1 3 5 1 3 7 और 9, 1 3 7 9, ये इवन ऑड नंबर है। और ऑड नंबर को भी हम 4 का मल्टीपल बनाएंगे, और 4 का मल्टीपल बनाने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी सदैव 1। जैसे यहां 6 बन रही है, वहां 1 बनेगी। अगर मैं बात करूं 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 1 3, 9, फिर 27 और फिर 40 81, और फिर 3 की पावर 5 पे कितना आ जाएगा, 3 आएगी। ठीक है। फिर 6 पे 9 आएगा, 7 पे 7 आएगा, 8 पे फिर 1 आएगा। तो ये आपको साइकिल सिटी क्या कर रही है, 4 बार। 4 का मल्टीपल ही मैंने इसलिए करा है, 4 का मल्टीपल करने के बाद वैल्यू यहां ऑड नंबर पे क्या आएगी, 1 आएगी, और इवन नंबर पे कितनी आएगी, 6 आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 5 का मल्टीपल, 5 की पावर कितनी भी हो तो सदैव क्या आएगी, 5 ही आएगी। 5 की पावर कितनी भी हो सदैव 5 आएगी। लेकिन 5 के दो फेस होते हैं, 5 के 2 फेस होते हैं। 5 की एक तो ऑड पावर आती है और एक आती है इवन पावर। देखो अगर ऑड आएगी तो सदैव 5 ही आएगा, ये तो कंफर्म है भाई। अगर 3 आ गया, 5 गुणा 3, 5 की पावर 3, तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। लेकिन अगर 5 की पावर 4 आ गया तो 4 बार 5 से मल्टीप्लाई करनी है ना। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, तो मतलब 5 ही आ रहा है। हर एक एंगल में 5 ही आएगा। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 की पावर जब भी आएगी तो 5 की पावर जितनी भी आएगी वो 5 ही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। ये आप ध्यान रखें। ये 3 बातें आपको याद हैं, समझ में आ गई हैं, तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये मैंने इसका बेस बताया है, क्वेश्चन अभी कराया नहीं, क्वेश्चन आप कराऊंगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? इसे लिख लो, मैं इसे रफ करूंगा, फिर क्वेश्चन यही सॉल्व करूंगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखो बेस की बात कर रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं? यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। उसके आगे जितनी भी वैल्यू उससे मतलब नहीं है, मतलब 4 से पहले कोई भी वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं है। 4 की पावर लास्ट की 2 पावर में लास्ट की 2 डिजिट उठानी है और कुछ नहीं उठाना, लास्ट की 2 डिजिट। अगर यहां मैं कुछ लिख दूं, मैंने कहा 14 की पावर 1 5 7 4 3 8 7, अगर मैंने इतना भी लिख दिया तो इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इन दोनों से मतलब रहेगा। ठीक है, और इस 1 से भी कोई मतलब नहीं है, 4 से मतलब होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। तो मैंने 4 की पावर 15 लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें? माइनस ऐसे ही 3 की पावर लास्ट की 2, 3 की पावर 21, मुझे ये सॉल्व करना है। अब मैंने कहा है पावर को 4 का मल्टीपल बना लो, पावर को 4 का मल्टीपल बना लो। अब 4 की पावर 4 का मल्टीपल बनाएंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 4 की पावर 3 इंटू, अगर और रिमाइंडर भी तो बच गया, रिमाइंडर क्या बचा है? 3 बच रहा है, तो उसे अलग लिख लो, 4 की पावर 3। इसका मतलब ये हो गया 4 गुणा 3, और ये हमारे पास कितना है? 3। माइनस, अगर मैं 3 की पावर 4 पंजे 20, 5 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 1, एक ही बच रहा है। बेस क्या है हमारे पास? ये 4 का मल्टीपल ही तो था, 4 का मल्टीपल था, तो क्या करना है हमें? क्या 4 की पावर 3 पे जाएंगे? नहीं, 6 लिख दो। यही तो होता है, 4 का मल्टीपल बनने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, अगर इवन नंबर है तो। इवन नंबर है, 4 का मल्टीपल बना, 6 आ गई, और 4 की पावर 3 तो कितना होता है? 64। 64 का मतलब कितना होगा? इकाई का अंक कितना आ गया? 4। माइनस 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, ये 3 का मल्टी 5 क्या है? 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो क्या करेंगे? 3 की पावर ऑड नंबर होगा तो क्या लिखना है हमें? 1 लिखना है, तो यहां क्या आएगा? 1, और 3 की पावर 1 कितना हो गया? 3, 3 एकम 3, माइनस 4 छिंग 24, 24 का 4, 4 में से 3 गए, कितने बचे? यूनिट डिजिट कितना आएगी? 1।
क्लियर है? कोई दिक्कत? हम्म। 6 into 4, देखो ये वाली वैल्यू क्या है, 4 का मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल के लिए क्या वैल्यू बताई थी, 6 बताई थी, 6 लिख दिया। भाई इसकी वैल्यू क्या आ गई, पूरे की 6 आ गई। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 का इकाई का अंक ले लिया हमने। एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन है, एक सौ इक्कीस की पावर 1 2 3 4 5 6 प्लस 36, 16 की पावर 3 5 7 प्लस 625 की पावर 25 माइनस 64 की पावर 65। फाइंड द यूनिट डिजिट। सही। हम्म। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 1 लिख दो, करने की जरूरत ही नहीं है। पच्चीस की पावर 25, 5 की पावर 25।
देखो करना क्या है इसमें। 3 आया, 3 आया है, ठीक है चलो। 1 की पावर 56 प्लस 6 की पावर 57 प्लस 5 की पावर 25 माइनस 4 की पावर 65। यही तो हमें लिखना है। सबसे पहले मैंने सिंपलीफाई कर लिया और कुछ नहीं करा, मैंने केवल लास्ट की 2 डिजिट रखी हैं ताकि मुझे ऊपर वाले नंबर से डर ना लगे, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाला नंबर देखता हूं तो मुझे डर लगने लग जाता है इतना लंबा कहां से होगा। लेकिन मैंने इसे सिंपल कर लिया, इसे इजी बना लिया। इजी बनाते ही मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर बताओ, एक बार बताओ, 1 की पावर कुछ भी आ जाए, 1 की पावर कुछ भी आ जाए, सदैव एक ही आएगा यूनिट डिजिट। क्या मुझे इसका मल्टीपल निकालने की जरूरत है? नहीं है। 1 की पावर कुछ भी आ जाए एक ही आएगा, और ऐसे ही 6 की पावर कुछ भी आ जाए तो 6 ही आएगा। 6 6 36, 36 6 216, वही क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 ही आएगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 की पावर कुछ भी हो तो एक ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो तो एक 6 ही आएगा, और 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा। क्या मुझे इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी? क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, ट्रिकी क्वेश्चन होगा, बस उसे समझ कर क्या कौन करना जानता है, कौन तैयारी, किसने कैसी तैयारी कर रखी है, उसी हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है। तो आपको अगर मैं ऐसे ना बता के मैं केवल मल्टीपल वाला कंसेप्ट ही बताता रहता तो आपके लिए तो वही, आप उसी से लगे रहते। लेकिन ये तो हमारा एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 की पावर कुछ भी हो 1 आया, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आ गया, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आ गया, माइनस अब 4 की पावर 65, 4 की पावर 65 को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? मैं इसे थोड़ा सा अलग लिख लूं। चार की पावर 16 चौका 64, 16 इंटू 4 की पावर 1, यही तो लिख सकता हूं। 1 + 6 + 5 प्लस यहां कितना हो गया हमारे पास? -6 प्लस इंटू 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 4 आ गया माइनस। अब देखो यहां हमारे पास क्या है? 5 और 6 11 और 1 12। यहां यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2। भाई 12 में से 4 घटा दो, घटाओगे? 12 में से 4 कैसे घटाओगे? हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है। हाँ, हम हाँ दोनों अलग अलग हैं। तो यहां अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो क्या आएगा? वैल्यू 12 आ गई नहीं, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ये सब मैंने जोड़ दिए, वैसे तो यह 24 होता ना, वैसे मल्टीप्लाई करता। ये यहां मैंने यूनिट डिजिट, यहां भी यूनिट डिजिट लिखूंगा ना, यहां यूनिट डिजिट लिखूंगा, इकाई का ही अंक लिखूंगा। अगर मैं इकाई का ही अंक लिखूंगा तो यहां मैं 2 ही तो लिखूंगा। क्लियर है? जब मैं 2 लिखूंगा तो यहां कितना आ गया हमारे पास? 4 में से 2 गए, कितने बचे? -2। -4 में से 2 गए तो कितने बचे? -2। लेकिन यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं आता, और माइनस में नहीं आता। अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो क्या कर दोगे? +10 कर दोगे, 10 जोड़ दोगे उसमें। ये सदैव करना है। अगर माइनस में जो भी वैल्यू आ रही है प्लस के 10 कर दो, 10 और जोड़ दो। -2 में 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 8।
तो इकाई का अंक कितना आया, 8 आ गया। क्लियर है? इतना कुछ करा है मैंने, ये दिखाया, दिखाने के लिए है, बट जब हम कैलकुलेशन हमारी, हम जिस पे प्रैक्टिस कर बैठेंगे, जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम पर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती तो हमारे लिए तो बहुत टफ हो जाता है ये। हैं? कुछ तो करेंगे थोड़ा सा। हैं? कोई जल्दी है कहीं? ज- जा, जाना था? 5:30 तो हो गए, हाँ। भाई अब नंबर यूनिट डिजिट स्टार्ट किया तो ये तो कंप्लीट कर लें। यूनिट डिजिट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्विट करेंगे। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, क्वेश्चन, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7 की पावर 125 प्लस 7 की पावर 124 प्लस 7 की पावर 123, 123 इंटू, ब्रैकेट में ये तीनों, 7 की पावर 125, 7 की पावर 124 प्लस 7 की पावर 123 इंटू 4 की पावर 120 प्लस 4 की पावर 119 प्लस 4 की पावर 118। फाइंड द यूनिट डिजिट, और ऑप्शन में इसका 0156। अब देखो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई।
पावर को क्या बनाओ, 4 का मल्टीपल, फटाफट फटाफट। 125 को 4 का मल्टीपल बनाओगे तो 6 चौक 24, 5 की 7 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 5। पूरा लेने की जरूरत क्या है, 25 ले लो ना, 25, 24, 23। भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट करोगे तो क्या है, 7 की पावर 25, 25 को लिख दोगे 7, 4 6 24, 6 और 7 की पावर 1 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, 7 की पावर 6, 6 का मतलब 7, 6 चौक 24, 1 बच गया 25 हो गया, प्लस 6 इंटू 7 की पावर क्या होगा, रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर भी लिखना है भाई, क्या बच रहा है रिमाइंडर 0 बच रहा है, प्लस 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3, ऐसे ही 4 का निकाल दो, 4 की पावर 5 चौक 20, 5, 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 2। यही तो काम करना था मुझे। अब कुछ नहीं करो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1। अगर x की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है 1। घातांक की करनी में हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो x की पावर 0 होगी तो वैल्यू होगी 1 प्लस 7 की पावर 5, 4 का मल्टीपल है कितनी वैल्यू 1, और 7 की पावर 3 कितना होगा 343, कितना 3 लिख दूं, 7 की पावर 3 कितना होता है 1 आ गया 4 का मल्टीपल, और 7 की पावर 3 कितना हो गया 343, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 3 लिख लिया, इकाई का अंक लिखना है हमें, फालतू नहीं लिखना कुछ। 4 का मल्टीपल यहां 6, यहां वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू 64 4 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 4 चौक 16, 6। क्लियर है, ये लाइन दूसरी लाइन समझ में आ गई क्या करा हमने। बस अब कुछ नहीं करना, 7 एकम 7, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, 7 और 3 10 और 1 11 इंटू 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 6 और 6 12 और 4 12 और 4 16। ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब क्या आपस में मल्टीप्लाई, 11 1 गुणा 6 कितना हो गया 6, इकाई का अंक कितना आ गया 6। ठीक है भाई, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हाथ थोड़े तेज चलाने पड़ेंगे, वो जब ही चलेंगे जब हम प्रैक्टिस कर रखी होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मल्टीपल मत भूल जाना, क्योंकि मल्टीपल में दिक्कत कर रहे होंगे, मल्टीपल मत भूलना बस, और कुछ नहीं। वैसे इसे और भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि उसका एक लॉजिक अलग है, उसके लिए फिर लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, दूसरा लॉजिक बनाऊं, फिर दूसरे लॉजिक बताऊंगा तो फिर ये भूल जाओगे। इसलिए मैं सोच रहा हूं इसी में, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं दूसरा लॉजिक भी बताऊं, तो दूसरे लॉजिक के पीछे भागोगे तो ये भूल जाओगे। अब इतनी देर में ये सीख पाए हो, फिर दूसरा लॉजिक पढ़ेंगे तो दूसरा कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है।
इसे एक और कंसेप्ट बताऊं इसका, और इजी कंसेप्ट बताऊं, रफ कर दूं इसे, मेरा मन कर रहा है मैंने बता ही दूं। है तो इजी, लेकिन वो ना चीजें पूरी पता हो तब पता लगती है, क्योंकि मैंने कंसेप्ट ही दूसरा बताया है उस हिसाब से। देखो एक बात ध्यान रखना है, अगर हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो चार का मल्टीपल, जब चार का यूनिट डिजिट निकालेंगे, जब भी चार का यूनिट डिजिट निकालेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे, तो चार के में हमें दो केस बनते हैं। देखो चार के में दो केस बनते हैं, एक तो बनता है हमारे पास ये, चार में इवन आता है और ऑड आता है, पावर इवन होगी और ऑड होगी, या तो पावर ऑड होगी या इवन होगी। अगर पावर इवन होगी, अगर चार की पावर कुछ भी हो, इवन हो, चार की पावर कुछ भी हो, इवन में हो, मगर जैसे 120, 120 एक इवन नंबर है और 119 एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब जब इवन होगी तो सदैव वैल्यू 6 आएगी, ध्यान रखना, सदैव वैल्यू 6 आएगी, पावर कितनी भी बड़ी हो, इवन होगी तो 6 आएगी, और अगर ऑड होगी तो सदैव 4 आएगी। ये नोट करके लिख लेना एक जगह, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा और इजीली कैसे कर पाएंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा सा समय तो लग जाएगा इस क्वेश्चन को और करने के लिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप सेकंडों में कैसे कर पाओगे वो बता रहा हूं। यदि चार की पावर इवन होगी तो सदैव 6 वैल्यू आएगी उसकी, और अगर ऑड होगी तो सदैव 4 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमें यह बात पता लग गई, बस हमें इसी बेस पे काम करना है। देखो इसका तो खेल खत्म हो गया फिर हमारा, भाई यहां इवन नंबर है, इवन नंबर है, पावर इवन है तो कितना आएगा, 6 आ जाएगी, ऑड है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इवन है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका तो खेल खत्म हो गया। अब देखो 7 की पावर, 7 की पावर में सदैव एक बात ध्यान रखना, 7 की पावर मल्टीपल बाय 4 कितना होता है, एक ही होता है। एक में अगर किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक ही वैल्यू आएगी ना। अब एक की मल्टीप्लाई अगर मैं कुछ भी आ जाए तो उसमें एक में 7 की मल्टीप्लाई करनी है तो 7 एक कम 7 ही होगा ना। अगर मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी है एक से तो एक 3 ही आएगा ना। तो वही काम हमें यहाँ ही करना है। तो मुझे 7 में अगर 4 का मल्टीपल नहीं बनाना चाह रहे हो मत बनाओ, मत बनाओ 4 का मल्टीपल, क्योंकि 1 वैल्यू आती है, 1 वैल्यू आती है। तो मैं इसे अगर ऐसे लिख दूं, इसका जो रिमाइंडर है वो ही लिख दूं। अब 7 की पावर 24 में रिमाइंडर 25 में रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 7 की पावर 1 लिख दूं, कोई दिक्कत है, प्लस 7 की पावर यहां कितना हो जाएगा, रिमाइंडर, मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 की पावर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, और यहां 3 आ जाएगा। देखते हैं करके, हो सकता है हम सही हो जाएं, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है सही हो जाए। 0 प्लस 7 की पावर 3, यहां कितना आ गया, 3 4 3 प्लस 1 प्लस 7, 7 और 3 10 और 1 11 इंटू 6 और 4 10 और 16, 6 एकम
6, सही आ गया। ये और इजी पड़ गया। लेकिन ये कहां हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास 7 और 4 के लिए आएगा। 7 और 4 आ जाएगा तब हम इसमें, और वो जो मैंने बताया वो सबके लिए है। ये केवल 7 और 4 की पावर आएगी तभी हम इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। भाई वहां हमें बहुत कुछ लिखना पड़ा था, यहां कुछ नहीं करना पड़ा हमें। इसका दूसरा मेथड, सेकंड मेथड करके लिख लेना इसे। मैं यहां थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैंने कि ये कहीं मैं गलत ना कर जाऊं, लेकिन ये सही था। 4 का ही मल्टीपल बनाना है, पावर को 4 से ही भाग करना है। बस ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट हो तो बताओ। भाई 4 वाला तो कुछ नहीं है, 4 में इवन होगा तो 6 आएगी वैल्यू, और ऑड होगा तो 4 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर 7 की बात करें तो 7 में केवल रिमाइंडर देखना है, 4 का रिमाइंडर जो होगा वो लिखना है बस। यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा। 7 की पावर 3 का मतलब 343, 343 का लास्ट डिजिट लिख लिया 3। 7 की पावर 0 का मतलब 1, और 7 की पावर 1 का मतलब 7। सबको जोड़ लिया तो क्या 11 आ गया, और उधर जोड़ा तो 16 आ गया। 16 × 11 कितना आ गया, 6 × 6। और यही पूछा गया था, इकाई का अंक पूछा गया। लिखो एक क्वेश्चन। 4523, 4523 की पावर 1632, 632। 4523 की पावर 1632 प्लस 2244, 2224 की पावर 1632 प्लस 3225 की पावर 1632। फाइंड द यूनिट डिजिट। ये तो इजी है क्वेश्चन। हम्म, कर सकते हैं।
क्या हुआ भैया, एक बात बताओ, मुझे कुछ करना है, इसके आगे वाली वैल्यू से मतलब नहीं है। 3 की पावर लास्ट ही 32, 4 की पावर 32 और 5 की पावर 32। 4 की पावर कुछ भी हो, मैंने बताया था अभी, 4 की पावर अगर हमारे पास इवन है तो 6 वैल्यू आएगी, तो मैं 6 लिख दूं सीधा, कुछ नहीं करना। और 5 की पावर कुछ भी हो 5 लिख दूं, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ये है 3 की पावर में, अब 3 की पावर को हम उसी तरीके से कर लेंगे। तो 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 0, और 3 की पावर 8 का मतलब 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 5, 5 और 6 11 और 1 12। इकाई का अंक कितना आ गया? 2। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। आप उस चीज में भी जो मैंने आपको पहले बताया था, उसमें इन चीजों को भी ऐड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर पाओगे। क्योंकि यहां हमारे पास 4 के लिए हमारे पास पहले आ गया है, ये 4 का मल्टीपल वैल्यू है ना, 4 के मल्टीपल के लिए क्या है? 1 आएगा। भाई इवन नंबर के लिए मैंने क्या बताया, 4 का मल्टीपल जब भी आएगा कितना बनाना है? 1 आएगा। और इवन नंबर के लिए 6 आएगी। भाई ये 2 बातें याद रखना। कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट है? तो कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बता सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, यहीं ब्राम ले, ठीक है। अगली क्लास में कल हम जो पढ़ेंगे, देखो इसमें अभी एक पॉइंट और रह गया है। यूनिट डिजिट में आपका जैसे लिख देता ना कि 15 की पावर 16 की पावर 17, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अभी देखो इसमें 2 बातें हैं, एक तो ये कंडीशन बन गई और एक है 15 की पावर 16 की पावर 17। इन दोनों बातों में अंतर क्या है ये आपको पता होना चाहिए पहले तो। अब इसका मतलब क्या है? 15 की पावर 16 की पावर 17 मतलब 15 की पावर 16 को कितनी बार लिखा है? 17 टाइम। इसका मतलब यह है। लेकिन अगर मैं इस बात को करूंगा तो ये आ जाता है 15 की पावर 16 गुणा 17, बस इतना काम हो। क्योंकि अगर आपने सर्च एंड डाइसिस पढ़ा होगा तो ए की पावर एक्स की होल पावर वाई, तो हम क्या लिख देते हैं? ए की पावर एक्स इंटू वाई, यही तो लिखते हैं। तो वो कंडीशन तो ये है। और अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है और कोई ब्रैकेट नहीं है तो हमें जितने भी टाइम दे रखा है, अगर यहां 50 बार लिखा है 16 की पावर 50, तो 50 टाइम तक की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक टाइप का रह गया है जो कल की क्लास में करेंगे। और साथ में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर के साथ साथ आपका मल्टीपल, ये 3 बातें कल डिस्कस करेंगे। एक तो रिमाइंडर थ्योरम, बहुत बड़ा टॉपिक है उसका भी, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा इस कंसेप्ट के बाद फिर हम उसे स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम के बाद टाइम बचता है तो हम मल्टीपल और फैक्टर में अंतर क्या है वो देखेंगे। क्योंकि अंतर देखेंगे, उसके अलावा ज्यादा नहीं डेप्थ में जाएंगे, केवल अंतर देखेंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है अंतर फैक्टर, वो पूछ लेता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है तो उसके बिहाफ पे कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, 3 से 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है, इस चैप्टर में, नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम खत्म हो गया तो समझ लो फिर आपके हर चैप्टर एक दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जैसे रीजनिंग में भी क्लॉक कैलेंडर सबसे बड़े चैप्टर हैं, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, वो भी अच्छा चैप्टर है, बड़ा है, मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है और कुछ नहीं है। कंसेप्ट आपको सिखाने, मेरा कंसेप्ट का है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी।
मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हो सकेगी वो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में आपको भी करना पड़ेगा प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी और चैप्टर बहुत कम कम है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि 20, 22, 25 तारीख तक आपका 25 मई तक कवर हो जाए, क्योंकि एक छुट्टी हमारी भी पड़ेगी, क्योंकि मंडे ट्यूसडे में मैं नहीं आ पाऊंगा। और मंडे में जो शेड्यूल रहेगा उन्हें भी बता देना, 9 बजे 10 बजे से रखेंगे, 10 से और 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ लेंगे हम, और उसके बाद फिर वेट करेंगे, क्योंकि मंडे में मुझे कहीं जाना भी है, तो इसलिए शाम को 7 बजे करीब मेरी ट्रेन है। तो फिर मैं यहाँ से निकलूँगा तो घर पहुँचूँगा, फिर फ्रेश फ्रेश हो गया तो अपना निकलूँगा, तो 7 बजे तक मुझे स्टेशन भी पहुँचना है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका कंडीशन रहेगी। बाकी कोई दिक्कत है, आज जो हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, जो आपकी फ्रेंड है उन्हें बता देना कि मंडे में 10 बजे से क्लास होगी, केवल एक दिन के लिए, बाकी और दिन आपका 1 बजे से ही होगी, ठीक है। मैं मानता हूँ कि समझता हूँ कि आप रात में पढ़ते होंगे, तो सुबह सुबह उठना इतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी भाई एक दिन आप मैनेज कर लीजिए, बाकी फिर मैं मैनेज करूँगा, ठीक है। संडे में क्लास होगी, कल भी क्लास होगी, कल भी आप अपने